नमस्कार। मैं सुषमा हूँ। ख़ैर आप लोग मुझे नहीं जानते हो और जान के भी क्या करोगे बिकॉज़ मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, उसकी एक एम्प्लॉयी हूँ। वो है एयर इंडिया सेट्स। अ, काम करते हुए तो मुझे 4 साल होने वाले हैं इस कंपनी में। बट 4 साल जो एम्प्लॉयी करता है ना, उसको अब करते-करते ऐसा फ़ील होने लग गया था कि आफ्टर ऑल ये भी मेरी फैमिली का पार्ट हो गया एक तरह। हम भी एक फैमिली मेंबर हैं उस टीम के। अ, यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील करवाया है, मुझे 4 साल होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं उनके लिए। मेरा जुलाई में प्रमोशन हुआ है सीनियर सीएसए का। मैं कंट्रोलिंग पूरी कर भी नहीं पाती थी। इन लोगों ने मुझे परफॉर्म करने डायरेक्ट लाइव फ्लाइट पे भेज दिया। ठीक है, मैं करती थी, हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती थी। मुझे डायरेक्ट किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। कोई बात, ये काम का पार्ट है, आई मैनेज। मुझे उन लोगों ने नाइट कर दिया। मेरे घर में मेरे ससुराल वालों को थोड़ी ऑब्जेक्शन थी कि नाइट नहीं करना है। सो आई रिक्वेस्टेड दैम कि प्लीज़ कैन यू पुट मी इन डे शिफ्ट। दे आर refuse my call and they are just started ignoring me. I literally feel ki this is me and I work for this company, for this guy. Really can't believe, but I realize ki I'm working in wrong company with the wrong people. ओके तो फिर मैंने उनसे बहुत मिन्नतें करी। इवन मैं अपने डीएम को रिपोर्ट करी कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस प्रॉब्लम, हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। शी सेड टॉक टू दिस गाय, आई एम ऑन लीव एसएल। दैट्स ओके, वी आर ऑल्सो बी ऑन एसएल, दिस स्टिल वी आर रिप्लाई। यार हम भी छुट्टियों पे होते हैं, हम भी अपना लीव मना रहे होते हैं, तो हम उनका फ़ोन अटेंड कर सकते हैं। देन वाई दे नॉट? मतलब वो सीनियर है, दे हैव राइट टू इग्नोर, देन वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ राइट्स। आई थिंक वी शुड हैव। यू नो व्हाट, मैं लिटरली मुझे सेट्स में करते हुए 4 साल हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पूल के लिए काम करती हूँ जिसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकती उस एयरलाइन का। उस एयरलाइन की कोई गलती नहीं है। जो गलती है ना, एयर इंडिया सेट्स वालों की है। एयर इंडिया सेट्स वालों ने जो उनके जो पीएसएम, डीएम, डीओ जो अलाइन कर रखा है ना, प्लीज़ उनसे ना कभी मीटिंग करो। और जो उनके जो एम्प्लॉई हैं ना सेट्स में, उनसे कभी मिलो पर्सनली, बिना इनके डीएम डीओ के सामने। कभी उनसे ना रियल बातें जानने की कोशिश करो कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कैन यू लेट मी नो इफ़ आई एम ए सीईओ ऑफ द कंपनी एंड आई शुड नो कि मेरे स्टाफ के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है एंड दे व्हाट दे वांट फ्रॉम मी। कभी उस लेवल पे आके सोचोगे ना, आपकी कंपनी यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ करेगी। यहाँ स्टाफ भी आपका ना फुल सपोर्ट करेगा। पहले नंबर तो कंपनी में उस बंदे ने आके ओटी बंद कर दिया। सेकंड, एक्स्ट्रा काम करवाता है। थर्ड, मेंटल हरासमेंट करता है। फोर्थ, अगर उसकी ईगो हर्ट हो गई, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा। वो उस लेवल तक बंदा लेके चला जाएगा ना आपको कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अच्छा ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। आपको नहीं पता आपने उस पीएसएम की, उस डीओ की, उस डीएम की आपने ईगो हर्ट कर दी है, जो कि अब तुम्हारे लिए खैर नहीं है।
खैर नहीं है तो अब तो सोचो, तुम्हारे लिए वार्निंग लेटर, कॉशन लेटर, तुम्हारे साथ क्या होगा। जो तुम्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो तुम्हारे साथ वो होगा। तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाएगा, बिना मतलब कम पैसे के तो खैर हम एक्स्ट्रा काम कर ही रहे हैं। अब मेरी वीडियो तो खैर आपको मैं टाइमिंग पता नहीं हो पाएगा। मैं रात की मेरी 12 बजे की शिफ्ट है, मेरी शिफ्ट ओवर है 9:30 बजे की, ठीक है। 9.5 घंटे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। कंपनी ने बोला है 9.5 घंटे का पे करने। एज़ पर लेबर लो, अगर हम 8 घंटे से या जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं कंपनी उसको पे करेगी एक्स्ट्रा। बट एयर इंडिया सेट्स में ऐसा रूल था। हमारे जो वो पीएसएम है ना, जो ये वाले, वो आके हमारी एमसीबीसी करती है। मैं पूरा नहीं बोल सकती बिकॉज आप समझते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा कि मैं कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। बट लिटरली आप बीइंग एज अ स्टाफ सोचोगे ना, मैं इस लेवल पे तो जा चुकी हूँ ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही अपनी प्रॉब्लम्स। आप किसी एक सिंगल स्टाफ से जाके बात करो, पर्सनली फ्रेंडली होके बात करो, आपसे वो सारी बातें शेयर करेगा जो किसी को वो बोल नहीं सकता। अगर यहाँ स्टाफ में अगर बात कर रहा है ना, तुम्हें नहीं पता अगर 4 स्टाफ बात कर रहे हैं ना, 4 में से उसका चमचा कौन है तुम्हें नहीं पता। यहाँ जो 4 लोगों में बातें कर रहे हैं ना, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है जो तुम्हें पता ही नहीं है, और 2-4 एक्स्ट्रा मसाले मिर्ची के साथ पहुँच जाते हैं उनके पास। अच्छा आपके साथ ये कर रहा था स्टाफ, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, फलाना ढिकाना सब। बीसी, अगर हम कंपनी में काम करने आए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या फ्रस्ट्रेशन है तो हम टीम में बात नहीं कर सकते क्या? हमें इतनी अथॉरिटीज़ नहीं है क्या? या हम इंसान नहीं हैं, हम रोबोट तो नहीं काम कर रहे ना? तो क्यों यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी में ओटी क्यों बंद कर दी गई है? कल हमारी फ्लाइट बैक टू बे आई है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। जो हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है फ्लाइट में वो वर्क नहीं कर रहा था, लाइटिंग प्रॉब्लम आ गया था, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था। तो उसके चक्कर में हमारी शिफ्ट हो गई थी 9:30 बजे ख़त्म। बोला गया कि कोई स्टाफ घर नहीं जाएगा, जो घर गया है ना वो वापस आएगा। हमारे कुछ स्टाफ हैं जो जिनकी शिफ्ट 8:30 बजे ख़त्म हो जाती है, वो लोग निकल चुके थे। एक्चुअली वो बेचारे वो 8:30 बजे क्या ही निकले थे, 9:30 बजे निकले थे। स्टिल महाराज को फ़ोन करा गया कि आपको वापस आना है। वो कह रहे मैम मैं सेक्टर 21 हूँ। कह रहे यू हैव टू कम बैक, फ्लाइट इज़ कमिंग बैक। ही सेड ओके आई एम कमिंग, क्योंकि उसने पंच आउट कर लिया था, उसका टाइम ख़त्म है। स्टिल उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा किया, आया, रुका, फ्लाइट गई वापस ठीक होके 11:30 बजे, 11 11:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। हम लोग गेट पे बैठे हैं, बोर्डिंग गेट पे, और वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या होगा, स्टेटस पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल। देन फ्लाइट चली गई। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें ओटी मिलेगा बिकॉज हम ऑपरेशन रिक्वायरमेंट की वजह से रुके हुए हैं। एंड वी टॉक टुडे रिगार्डिंग सेम ओटी। द सीनियर्स आर सेइंग हमने कुछ किया ही नहीं फ्लाइट पे, हम जस्ट वेट कर रहे थे, कोई एक्टिविटी हुई नहीं। यार बहन चोद, हम यहाँ बैठे हैं, 3 घंटा एक्स्ट्रा दिए हैं कंपनी में, वो पैसे कौन देगा? हाँ, तुम डीओ किस लिए बने हो जब हमारी प्रॉब्लम नहीं? हायरार्की कहते हो फॉलो करने, कैसे करें? डीओ डीएम तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाता, डीएम पीएसएम तक इन्फॉर्मेशन नहीं था, पीएसएम एचओडी तक नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा, अपने मैनेजर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यार तुम जो अपना प्रमोशन अपना जो ले रहे हो ना, वो हमारे पैसे से ले रहे हो। पहला नंबर तो हमारा जो ओटी तुमने आके बंद किया है ना, किसके पूछ से बंद किया हो? कभी पूछा हम लोगों से कितना प्रॉब्लम होता है? यार इंसान लालच होता है 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने का, वो ठीक है। अगर ओटी देते हो ना इंसान, तुम 1 घंटे का पे कर रहे हो, वो इंसान 1.5 घंटे रुकने को रेडी है अगर तुम उसको दे रहे हो तो। खुशी खुशी तुम्हारे लिए, अगर किसी दिन तुमने नहीं भी दिया, चलो आज तुमने दे दिया, कल बोला नहीं मिलेगा, अगर कुछ रीज़न रहा तो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। यार 1 घंटा समझ आता है, आधा घंटा समझ आता है, यार 2-2 घंटा 3-3 घंटा पर डे का कौन? ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट डेली नहीं होती भाई। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक तो कंपनी का जो नोटिस पीरियड है वो कम करवा दो,
90 दिन का जो कर रखा है ना आप लोगों ने, प्लीज़ उसको 7 डेज़ में कन्वर्ट कर दो। 7 नहीं तो यार 15 दिन कर लो यार। 90 दिन तो मेरे बस की बात नहीं है भाई। मैं सीरियसली रिज़ाइन देना चाहती हूँ, बट कंपनी में ये सोच रही हूँ मैं कब दूँ। अगर देने जाऊँ तो इनके 1 हफ्ता आगे पीछे घूमना पड़ता है। इनके हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, सर मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लो। यार मेरे को छोड़ना है, इनके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, भाई मेरा रिज़ाइन ले लो। फिर कहेंगे मैं नहीं कर सकता, वहाँ करो, वहाँ जाओ, यहाँ करो। कंपनी में ये कर रखा है ना कि अगर पता चल जाए कि इस स्टाफ ने ऐसे बोला है, अगले दिन वो मिल के जाएगा बंदा, बिना मिले तो जाएगा नहीं वो घर। इतनी बड़ी ईगो हट होती है यहाँ पे सेट्स में। सिर्फ एक ही मुझे पूल लगता है जो हमारा वाला पूल है, सिर्फ उसमें ही बकचोदी होती है सारी। सीनियर सारे ना सोचते हैं हमें ना खरीद रखा है। यार खरीद नहीं रखा है भाई तुमने। तुम पे कर रहे हो तो हम कर रहे हैं ना भाई, नहीं करेंगे तो तुम भी पे नहीं करोगे। तुमने ऐसा क्यों एजम्पशन, मतलब ऐसा क्यों थॉट बनाया हुआ है तुमने कि जो हम कठपुतली नहीं है भाई, काम करने आए हैं ना, अपने दिमाग से काम करेंगे, ठीक है। तुम अपना घुट्टी मत पिलाओ। तुमने सिखाया, ट्रेनिंग दी है, मेंटली प्रेशर मत दो। कहते हैं ना स्ट्रेस फ्री काम करने दोगे ना, तुम्हारे एरर्स नहीं होंगे फ्लाइट पे। पहला नंबर तो तुम कहोगे ना जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ये नहीं होता, ये नहीं होना भी चाहिए। वो तुम उस पर प्रेशर बना रहे हो। तुम अगर वो कुछ सेकंड बोलोगे ना ठीक है आराम से कर ले, 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, बट गलती मत कर, वो एक प्यार से बोलोगे ना, इंसान मोटिवेट होता है उससे। मैं बहुत बहुत हंसमुख लड़की हुआ करती थी मैं, जब मैंने ज्वाइन किया था ना सेट्स। मैंने 22 में ज्वाइन किया था, मुझे अच्छे से याद है डेट, 15 मार्च 2022। वो दिन और आज का दिन, मेरी स्माइल है ना कब मायूसी में बदल जाती है ना। और इन लोगों ने ऐसी नज़र लगाई है ना कि मैं स्माइल करना ही भूल गई हूँ कंपनी में। बस उनकी शक्ल देख लो शिप पे आने पे, उन्होंने मुंह बना रखा है, उनको देख के हमारा मुंह खराब हो जाता है। जब उनका डेली वही फेस देखते हैं ना तो इंसान मोटिवेट नहीं होता है। पहले नंबर वो इंसान देख के कहता है ये तो ऐसे ही है, ठीक है। स्टाफ थोड़ा सा हंस लेना, बातें कर लें, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, काम करो। मतलब वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे लग रहा है वो हमारे माई बाप है। यार ठीक है हम कंपनी में काम करें, बी प्रोफेशनल, डोंट बी पर्सनल। तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनाने गर्लफ्रेंड बनना अपनी जगह बनाओ ना यार। तुम एज देख लो अपनी पहले, 50 का हो रहा है इंसान और 23 साल की लड़की को पटा रहा है। इतना तो दिखाओ, फ्लर्ट भी करने की जगह होनी चाहिए। अपने प्रोफेशन में ऐसा तो काम नहीं करना चाहिए। कहाँ तो मैं एविएशन इज़ माई पैशन। यार पैशन है तो रखो ना भाई अपने खेत में, हमारे को क्यों पैशन दिखा रहा है। अपनी गलतियाँ दूसरों पे क्यों डाल रहे हो। कभी कंपनी को बोला है भाई मैं अपने स्टाफ के लिए ये कर रहा हूँ, कभी बोला है? तुमने ये दिखाया कि स्टाफ ने ये किया है, ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये एरर्स क्रिएट किए हैं। भाई तुमने कहीं सपोर्ट किया है स्टाफ को? तुम मेल टाइप कर देते हो, आंखें फूट जाती नहीं है कि तुम्हारी मेल टाइप करते हुए स्टाफ की। लिटरली मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ बिकॉज देखो मैं ये वीडियो जब तक वहाँ तक उन तक पहुँचेगी, शायद उन लोगों का, कंपनी वालों का भला हो जाए, शायद उन पर एक्शन लिया जाए। और जिस दिन ये वीडियो वहाँ तक पहुँच गई ना, वो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊँगी वो इंसान कौन है। सिर्फ ऐसे 2 इंसान है ना हमारे पूल में जो हमारा पूल इतना गंदा कर दिया है। सबसे गंदा, सबसे रिज़ाइन जो जाते हैं ना हमारे पूल से जाते हैं। सबसे ज़्यादा वार्निंग लेटर छपवाए ना हमारे सीनियर ने छपवाए हमारे लिए। हमारी गलती नहीं है यार, जहाँ तुम सपोर्ट करना चाहते हो ना वहाँ करो ना यार। हम भी दो पल एक्स्ट्रा आपके साथ बिता लेंगे खुशी खुशी, नाराज़गी तो नहीं रहेगी ना। आप लोगों से इतनी विनती है मेरी, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दो और अपने किसी जो एयरपोर्ट में स्टाफ काम कर रहा हूँ वो वीडियो वहाँ तक पहुँचाओ और उनको बोलो प्लीज़, अगर आपकी थोड़ी सी भी अप्रोच हो वहाँ तक वो वीडियो शेयर करो और उनको बोलो सर सेट्स में एक ऐसा पूल है जिसमें मैं काम करती हूँ, उस पूल का नाम मैं बताऊँगी पर्सनली, बिकॉज मैं यहाँ रिवील नहीं कर रही हूँ तो उस एयरलाइन का। वो एयरलाइन बहुत अच्छी है बट जो स्टाफ है ना वहाँ के सीनियर्स
सबसे गंदा पीएसएम, उसके नीचे जो हमारी डीएम है वो, और एक हमारे डीओ, और उसके जो एक जो चमची जो पूरे फ्लाइट में घूमती रहती है, काम कुछ नहीं करती, उसका काम वैसे ये है बीच में रहना और वो जानना है कि स्टाफ कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ। इसका सिर्फ यही काम है, उसी की सैलरी मिल रही है। तो मैं उन लोगों का नाम बताऊंगी, प्लीज़ ये वीडियो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दो, और मेरे पर जो एक्शन होगा तो वो तो होगा ही। मैं उस कंपनी में तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं करना। अगर मुझे टर्मिनेट करना तो प्लीज़ कर देना इस वीडियो को देख के। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क इन AI सेट्स। इससे बेटर है ना घर में रह लूँगी, आई एम ओके विद दैट। बट मैं ऐसे कंपनी में काम नहीं कर सकती जो 12-12 घंटे करवाने के बाद हमारी जी मार लेती। मेरी बस इतनी विनती है, प्लीज़ ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा देना। आपका बहुत बहुत थैंक यू।